ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. So I sincerely welcome each one of you for our Ekadasi Katha on Sri Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. हरे कृष्णा। तो मैं आज हमारी एकादशी कथा जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। Last class we saw how Lord Chaitanya Mahaprabhu married again with Vishnupriya Devi. तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने पुनः किस प्रकार विष्णुप्रिया देवी से विवाह किया। सुना था, we heard. In Krishna consciousness, hearing is equivalent to seeing. कृष्ण भक्ति में श्रवण करना दर्शन करने के समान ही है। Sometimes people think that I would like to see Krishna. कभी-कभी लोग सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को देखना चाहता हूँ। But our acharyas have said that to hear about Krishna is more important than seeing Krishna. लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि भगवान कृष्ण के बारे में सुनना भगवान कृष्ण को देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Dhruva Maharaj, he was seeing Krishna and he was taking full-fledged darshan of Krishna. ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप से दर्शन कर रहे थे। But he was praying to Krishna that, oh Krishna, I want to hear about you from your pure devotees. लेकिन वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्ण, मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। Duryodhana saw Krishna. Duryodhana saw Vishwarup form of Krishna, but he didn't recognize Krishna. दुर्योधन ने भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए, लेकिन उन्होंने फिर भी कृष्ण को पहचान नहीं पाया। Because he offended a pure devotee of Krishna, Vidura. क्योंकि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया, विदुर के प्रति, इसलिए। And he was also offensive towards all the Pandavas. और वह सभी पांडवों के प्रति भी अपराध भाव रखते थे। And because of his offensive mentality, though he was able to see Krishna, but he was not able to recognize Krishna. तो इसी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण वो यद्यपि भगवान कृष्ण को देख पा रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे थे। So we must understand that when we are hearing the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, if we hear it with faith, we are within those pastimes. हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं और हम अगर इन्हें श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उन लीलाओं के पात्र भी हैं। We can just hear them, okay, Ekadasi is there, let me hear them. But if we hear them with faith, attention and devotion, we will actually participate in the pastimes of Lord Chaitanya. तो हम तो अगर इस प्रकार से सुनते हैं कि चलो एकादशी है, कथा सुननी है, लेकिन यदि हम वास्तव में श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं, तो हम भगवान की लीलाओं में भाग भी ले सकते हैं।
After Lord Chaitanya Mahaprabhu, he married Vishnu Priya. After some months, Lord Chaitanya Mahaprabhu thought that I must go and offer oblations to my forefathers in Gaya. तो जब चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया देवी से विवाह कर लिया तो उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध करना चाहिए गया में जाकर. This principle of Shraddha is based on the principle of gratitude. जो श्राद्ध का सिद्धांत है वो कृतज्ञता के सिद्धांत पर आधारित है. We are grateful to our forefathers, to our fathers for giving us a facility as a human body to practice Krishna Bhakti. तो हम अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पिताओं के प्रति यह आदर भाव रखते हैं, कृतज्ञता रखते हैं कि उन्होंने हमें यह मनुष्य रूप प्रदान किया ताकि हम भक्ति कर सकें. And that's why as householders, it's our responsibility to do Sraddh and to also offer oblations to our forefathers. तो इसलिए एक गृहस्थ के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हमें श्राद्ध करना चाहिए और अपने पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए. Lord Chaitanya Mahaprabhu, after he entered Grihastha Ashram for the second time, he immediately thought that I must offer oblations to my forefathers and go to Gaya. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब पुनः विवाह किया तो तुरंत उन्होंने यह विचार किया कि मुझे गया में जाकर अपने पूर्वजों को तर्पण देना चाहिए. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu revealed this to Sachi Mata, she was remembering all those incidents that happened when Lord Chaitanya went to Bangladesh, East Bengal, and she started telling, no, please, Nimai, please don't go, Vishwambar, don't go. तो जैसे ही उन्होंने यह शची माता को प्रकट किया तो तुरंत ही उन्हें जब भगवान बांग्लादेश गए थे तो जब जो घटनाएं हुई थी वो याद आने लगी तो वह तुरंत क्रंदन करने लगी कि हे निमाय तुम यहाँ से मत जाओ. Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Mother, please remember the lotus feet of Vishnu. And if you remember the lotus feet of Vishnu, no fear, nothing will happen in your life. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ आप श्री विष्णु के चरणों का ध्यान कीजिए और उन पर ध्यान करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा. Vishnu is instructing to meditate on lotus feet of Vishnu. तो विष्णु स्वयं विष्णु के श्री चरणों पर ध्यान लगाने के लिए निर्देश कर रहे हैं. And Lord Chaitanya said, I just will go and come back immediately. I will not take much time. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं बस जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा वहां पर. Soon the entire village of Navadvip got collected that they also want to go to Gaya. और तुरंत ही नवद्वीप का पूरा सभी लोग वहां पर एकत्र हो गए और वह भी गया जाना चाहते थे. And everyone is wondering, if everyone goes out of Navadvip, what will happen to Navadvip? So Lord Chaitanya Mahaprabhu said, no, you all stay back. I'll just go and come back. तो सब ये सोच रहे थे अगर सब लोग नवद्वीप छोड़कर चले जाएंगे तो नवद्वीप का क्या होगा. तो भगवान ने कहा कि नहीं आप सब लोग यहाँ रहिए, मैं जल्दी से जाकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा. And Lord Chaitanya Mahaprabhu collected some of his students and he started for Gaya. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों को एकत्रित किया और वो गया के लिए चलना प्रारंभ किया. So from Bengal, Navadvip, he started to go to Gaya, which is in Bihar that time, or this time Bihar. और तो बंगाल में नवद्वीप से उन्होंने गया जो कि बिहार में है वहां के लिए प्रस्थान प्रारंभ किया. As Lord Chaitanya Mahaprabhu was going along with his students, on the way, Lord Chaitanya saw 2 deers. और जब वे अपने विद्यार्थियों के साथ जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें 2 हिरण दिखाई दिए. Lord Chaitanya Mahaprabhu said to his students, just see these 2 deers. They are trying to enjoy this world. But the human life is so fortunate, though they can enjoy. And we can also enjoy like them in human life. But human life is special because we can know about God. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इन 2 हिरणों को देखो कि किस प्रकार वे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं. तो उन हिरणों के समान हम मनुष्य रूप में हम भी यहाँ पर आनंद ले सकते हैं. लेकिन वास्तव में जीवन जो मनुष्य जीवन है वह भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मिला है. And as Lord Chaitanya Mahaprabhu went ahead with his students, there was a big hill that came in the way.
और जैसे वे आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने आया। This hill is named the Mandara Parvat, which is now तो also इस पहाड़ी existing in Bihar. तो इस पहाड़ी का नाम था मंदारा पर्वत, जो आज भी बिहार में स्थित है। How many of you have gone to this Mandara Parvat in Bihar? A authentic Bihari is sitting nearby, but he has not gone. तो आप में से कितने लोग बिहार गए हैं? जो बिहार राज्य से है वो भी अभी तक नहीं गए हैं वहां। How many of you are from Bihar? Please raise hands. आप में से कितने लोग बिहार से हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिए। रघुनाथपुरी प्रभु, सरिता माता जी, अंजू माता जी, श्वेता माता जी, श्याम नारायण, श्वेता 157. Your life is west because you have not gone to Mandar Parvat, which was visited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो आप सब लोगों का जीवन व्यर्थ है क्योंकि आप मंदार पर्वत नहीं गए, जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ यात्रा की। You should give up your voter ID and whatever identity you have as Biharis. तो आपकी जो भी पहचान है बिहारी के रूप में, उसको तुरंत आप लोगों को त्याग कर देना चाहिए। And if you really want to maintain the status of Bihar, then you must immediately go and take this darshan of this beautiful hill which is called the Mandar Hill. और यदि आप वास्तव में बिहार की पहचान अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं तो तुरंत आपको इस सुंदर पहाड़ी के जाकर दर्शन करने चाहिए। When Lord Chaitanya Mahaprabhu reached this hill was so beautiful. And all the residents, local people of this place, they said, this is the Mandar Hill. और चैतन्य महाप्रभु इस मंदार पर्वत के पास पहुंचे और जितने भी वहां के निवासी थे उन्होंने कहा कि ये मंदार पर्वत है। And just beside this hill, there is a special deity of Lord Vishnu, which is called Madhusudan. और इसके निकट ही एक विग्रह है जिनका नाम है मधुसूदन। And anyone who gets the darshan of Madhusudan will not remain a part of this world. He will immediately go to the divine lokas. और कोई भी व्यक्ति यदि मधुसूदन के दर्शन करता है तो वह इस संसार में नहीं रहेगा, वह तुरंत ही भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। So all of you have not gone, because of which you are still attending the class. और आप सभी लोग नहीं गए, इसीलिए आज आप सब कक्षा में बैठे सुन रहे हैं। You will not maintain the position of Bihari if you go and take darshan of Madhusudan. You will immediately become Vrindavan Bihari, the resident of Vrindavan. तो या अगर आप दर्शन लेते हैं तो आप बिहारी नहीं रहेंगे, फिर आप वृंदावन बिहारी के निवासी बन जाएंगे, वृंदावन के निवासी बन जाएंगे। So when Lord Chaitanya Mahaprabhu along with his students, they saw the Mandara hill, they saw this beautiful Madhusudan deity, Lord Chaitanya Mahaprabhu started crying, seeing the beauty of this Madhusudan. और जैसे ही सभी विद्यार्थियों ने और भगवान ने जाकर वहां मंदार पर्वत के दर्शन किए और मधुसूदन विग्रह के दर्शन किए तो भगवान की सुंदरता देखकर क्रंदन करने लगे। And I also saw the deity in YouTube today, and it was really looking beautiful. और मैंने भी आज YouTube में उनके दर्शन किए और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu stayed near that hill in the house of a Brahmana. और फिर चैतन्य महाप्रभु इस पर्वत के पास एक ब्राह्मण के घर में वो निवास किए। In this place, a very, very nice pastime happened. तो इस स्थान पर ही बहुत अच्छा भगवान की लीला हुई, which is very, very instructive. अब ये बहुत ही अच्छा निर्देश करती है। So where we were, and so Lord Chaitanya Mahaprabhu stayed in the house of a Brahmana that day. तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर में प्रवास किए। I think here there is some settings problem in the camera. Anyway, just leave it. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying, there were other Brahmanas, students of Lord Chaitanya Mahaprabhu who had accompanied. They also stayed in some different houses. तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की एक ब्राह्मण के घर में प्रवास किए, उसी प्रकार उनके विद्यार्थी भी अलग-अलग ब्राह्मणों के घर में प्रवास किए। So
You know how the local brahmanas of different places are, like all of you would have experienced when you go to Jagannath Puri, the local brahmanas. So the local brahmanas who were worshipping Madhusudan had also their own ways to worship, which were different from the ways of Navadvip. तो जैसा आप जानते हैं, जो लोकल जो ब्राह्मण होते हैं, आप में से कई लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, तो आप उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं। तो जो उनका तरीका होता है वो भगवान की पूजा करने का हर जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी नवदीप से कुछ अलग तरीका था मधुसूदन की पूजा करने का। So one Brahmana student who accompanied with Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was very critical to the other Brahmanas who were worshipping Madhusudan. तो चैतन्य महाप्रभु के एक विद्यार्थी में से उनमें से विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी बहुत ही त्रुटियां निकाल रहे थे उन लोगों की जो वहां पर मधुसूदन की पूजा कर रहे थे। Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to teach a very vital lesson to all his students. और चैतन्य महाप्रभु अपने सारे विद्यार्थियों को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। At that place, Chaitanya Mahaprabhu got a very high fever. और उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को बहुत तीव्र ज्वर हो गया। And it was such a high fever that it was not subsiding. The students were getting panic. They started getting all sorts of medicines, called all Vaidyas, but the fever was not reducing. और जो ज्वर था वो जा नहीं रहा था। उनके विद्यार्थियों ने सभी प्रकार के वैद्यों को बुलाया, सभी दवाइयां हुई, लेकिन उनका ज्वर नहीं कम हो रहा था। And because the fever was not subsiding at all, the students started crying, Nimai, please don't leave us. और क्योंकि ये ज्वर नहीं कम हो रहा था, तो जितने भी विद्यार्थी थे वो सभी रोने लगे कि निमाय आप हमें छोड़ के मत जाइएगा। And Lord Chaitanya Mahaprabhu understood that this is the right time to give the message. भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि यह सही समय है उनको संदेश देने के लिए। Lord Nimai said, look, this fever is a special kind of fever. और निमाई ने कहा, देखो ये जो ज्वर है वो एक विशेष प्रकार का ज्वर है। I am suffering because of some sinful reactions. मैं इस किसी पाप के कारण पाप का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। And this fever has only one remedy. If I get the water that is washed by the feet of a Brahmana, and if I drink that water, then immediately I'll become cured. और इस ज्वर को उतारने का केवल एक ही उपाय है कि यदि किसी ब्राह्मण के चरणों को धोकर उनका अभिषेक का जो जल है वो मैं पान करूं तो यह ज्वर चला जाएगा। Find out a local Brahmana and request if he can give the water washed from his feet, and if I drink that water, then my fever will subside. उन्होंने कहा कि यहाँ के जो ब्राह्मण है उनके पास जाइए और देखिए कि अगर उनमें से कोई एक ब्राह्मण अपने चरणों को का अभिषेक का जल मुझे दे सकता है तो मैं उसका पान करके स्वस्थ हो जाऊंगा। Immediately all the students left and they were falling at the feet of different Brahmanas and requesting, please give the water of your feet, and no one was ready to give. और तुरंत ही उनके सभी विद्यार्थी गए और जाकर उन ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया आप अपने चरणों का जल हमको दे दीजिए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण तैयार ही नहीं था। Finally, with helpless request, one Brahmana agreed to wash his feet and give the water to Lord Chaitanya Mahaprabhu to drink. और अंत में जाकर एक ब्राह्मण मान गए उनकी असहाय परिस्थिति को देखकर कि अपने चरणों का जल देने के लिए। And then the students hastily brought that water to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he drank that water. और तुरंत ही दौड़ते हुए ये सब विद्यार्थी उनके पास भगवान के पास जल लेकर आए और भगवान ने वह जल पी लिया। And as soon as Lord drank that water, within some few hours, the fever subsided. और जैसे ही उन्होंने इस जल को पी लिया तो तुरंत ही कुछ घंटों में उनका ज्वर समाप्त हो गया। And Lord Chaitanya Mahaprabhu
started smiling again, and immediately that Brahmana who had become critical with the local Brahmanas, that student of Lord Chaitanya, he immediately came and fell down at the feet of Lord Chaitanya. तुरंत ही जो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उस समय जो विद्यार्थी जो बहुत ही निंदक हो गया था वो तुरंत आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा. He fell at the feet of Lord Chaitanya and said ki Nimai, it was actually I for whom you suffered. और उसने चरणों में गिरकर कहा कि निमाय ये मेरी वजह से है कि आपको ये कष्ट भोगना पड़ा. I was the person who became critical. I was the person who was finding faults with these local Brahmanas. मैं वो व्यक्ति हूँ जो निंदा करने लगा था, मैं त्रुटियां निकालने लगा था इन ब्राह्मणों की. And now I have understood that how much you really love the Brahmanas, how much you really love the devotees. लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं और भगवान के भक्तों से कितना प्रेम करते हैं. And immediately that student went to that Brahmana whom he offended. He fell at the feet of that Brahmana and caught his feet and started crying. और तुरंत ही ये विद्यार्थी उस ब्राह्मण के पास गया जिसकी वो निंदा कर रहा था और उनके चरणों में गिरकर उनको क्रंदन करने लगा. And he begged forgiveness. And the Brahmana, the local Brahmana, was very, very forgiving. Said, you have not committed any offense. It was just, don't take it seriously. और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा और यह ब्राह्मण बहुत ही विनम्र से वो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, आपको कुछ इस प्रकार से क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, with a lot of gravity, he said to all his students that these are not just Brahmanas, they are devotees of Madhusudan. अब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गंभीरता से कहा कि ये केवल ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान मधुसूदन के भक्त हैं. Anyone who is born in the family of Brahmana, but he is not a devotee of Krishna, not a devotee of Madhusudan, he is lower than a Chandala. और कोई भी जो एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा होता है और यदि वह भगवान मधुसूदन का भक्त नहीं बनता है तो वो एक चांडाल से भी निम्न कोटि का है. But anyone who is born in the family of Chandala, but he is a devotee of Madhusudan, he is much, much, much more glorious than just a Brahmana. लेकिन कोई भी यदि एक चंडाल के घर में पैदा होता है और वो भगवान मधुसूदन का भक्त बन जाता है तो वह किसी ब्राह्मण से बहुत बहुत महान माना जाता है. You have committed an offense to the devotees of the Lord. अब तुमने भगवान के भक्त के चरणों में अपराध किया है. And if anyone commits offense to any devotee, it brings me high fever. और यदि कोई भी भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो मुझे तीव्र ज्वर चढ़ जाता है. And this is very, very instructive for each one of us to understand. तो यह जो कथा है वह हमारे लिए बहुत ही निर्देशात्मक है. A devotee is known by how he deals with other devotees. एक भक्त की पहचान इस बात से होती है कि वह अन्य भक्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है. We are not Gyan yogis, we are not Karma yogis, we are not Dhyan yogis that we will just stay alone in one corner of our place and just do some meditation and spirituality alone. और हम कोई कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी नहीं है. हम एक कोने में बैठकर अपना जो साधना है वो करते रहें. Bhakti yoga means it is practiced together. भक्ति योग का मतलब यही है कि हम एक साथ आकर इसको अभ्यास करें. It's not that when we go to Vrindavan, we are just sitting in one corner of under one tree and just doing some dhyan and where no one is around. और ऐसा नहीं है कि हम वृंदावन जाएं और एक किसी कोने में बैठकर ध्यान करें, अकेले में बैठकर वहां पर. Vrindavan is filled with devotees. वृंदावन भक्तों से भरा हुआ है. All types of devotees. और सभी प्रकार के भक्तों से परिपूर्ण है. There is Jatila. जटिला है. There is Kutila. वहाँ कुटिला है.
there is Lalita. वहाँ ललिता हैं। And if you start hearing about all these qualities of these devotees, in your mind you will start finding faults. How come these devotees are behaving like this? और यदि आप इन भक्तों की लीलाओं के बारे में श्रवण करने लगेंगे तो आप मानसिक रूप से उनके प्रति अपराध करने लगेंगे कि एक भक्त इस प्रकार से कैसे व्यवहार कर सकता है। There is Saibya, who is associate of Chandravali, who is so hot-headed, so hot-headed. You will immediately find faults by seeing the activities of Saibya. तो वहाँ शैव्या है जो चंद्रावली के कैंप की हैं, और यदि वो बहुत ही गर्म दिमाग की है और अगर आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप तुरंत ही अपराध कर देंगे। You will think, Krishna says in Bhagavad Gita, lust, anger and greed are the three gates to hell, and how this lady is so angry. और आप सोचेंगे कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि किस प्रकार से लोभ, काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं, और फिर किस प्रकार से एक भक्त ऐसे व्यवहार कर सकता है। How can he be so angry? और वो कितना क्रोधित कैसे हो सकता है? And how she is in Vrindavan if she is so angry? और यदि उसको इतना क्रोध आता है तो वृंदावन में कैसे उनको स्थान मिला हुआ है? Similarly, you meet Madhumangal, and Madhumangal is so greedy about laddus, Manohar laddus. और यदि आप मधुमंगल से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि मधुमंगल लड्डू के प्रति कितने लोभी हैं। He is so greedy that he doesn't want to share laddus with anyone. और उनको इतना लोभ है कि वो किसी के साथ भी वो लड्डू को बांटना नहीं चाहते हैं। And from beginning of your Krishna consciousness, you have heard from Srinitha Das, whatever you get, you must share. And how is this Madhumangal not sharing? He's a new devotee. और प्रारंभ से ही आपने श्रीनिता दास से सुना हुआ है कि जब भी आपको कुछ मिले तो आप सबके साथ बांट के उसको खाइए। तो ये तो एक प्रारंभिक भक्त को भी पता है। When you meet Madhumangal, you will think that he is not even a devotee. और आप मधुमंगल से मिलेंगे तो आप सोचेंगे ये तो भक्ति ही नहीं है। And that is why, until and unless we get rid of this tendency to find faults, Krishna, just to protect us from being offensive, doesn't take us to Vrindavan. और यही कारण है कि जब तक हमारे मन में ये अपराध की प्रवृत्ति है, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती, तब तक भगवान कृष्ण हमको वृंदावन लेके नहीं जाते। Because devotees of Krishna, they are really, really colorful. क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त बहुत ही रंगीन हैं। And everyone has a different color. और सबका रंग अलग-अलग है। And we should be able to really appreciate everyone's color. और हमें प्रत्येक भक्त के रंग को प्रशंसा करना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। And then only, when we are truly, heartily appreciating every devotee's unique nature, unique personality, then we will be able to enter Shri Vrindavan Dham. और जब हम भक्तों की इस प्रकार से प्रत्येक भक्त की अद्वितीय जो उनका व्यक्तित्व है, उनको हम पूर्ण हृदय के साथ उनकी प्रशंसा कर पाएंगे, तभी हम वृंदावन जाने के योग्य बन पाएंगे। Impersonal tendency means that every devotee should do, act and speak and think exactly like me. और इम्पर्सनलिज्म जो है उसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक भक्त को मेरी तरह जैसा मैं करता हूं वैसा करना चाहिए और उसी प्रकार से सोचना चाहिए। But we need to understand that Krishna's devotees are so special. There is Garuda who is eating fish, and there are ISKCON devotees who are following the four regulative principles. लेकिन हमें समझना है कि भगवान कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के हैं। जिस प्रकार गरुड़ देव हैं, वो तो मछली खाते हैं, और हम ISKCON के भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं। There is Lord Shiva who eats bhang, and there are ISKCON devotees who don't take any intoxicants. और वहाँ भगवान शंकर हैं जो स्वयं भांग खाते हैं, और हम ISKCON के भक्त हैं जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। And there are people like Hanuman, the monkeys who are like monkeys, and then there are human beings also. तो भक्त हैं हनुमान जी जैसे जो कि बंदर हैं, और इसके साथ साथ मनुष्य रूप में भी
थे। When the monkeys, they went to Ayodhya just to witness the coronation of Lord Ram after 14 years, then there was a big training that Hanuman and Sugriv had given. Just don't show your monkey-like attributes. तो जब भगवान राम का 14 वर्ष के बाद राज्याभिषेक हुआ, उसमें ये सभी वानर गए थे, तो सुग्रीव और हनुमान जी को मिलकर उनको प्रशिक्षण देना पड़ा कि किस प्रकार उनको व्यवहार करना है, कि उनकी बंदर जैसी जो गुण है वो सबके सामने ना प्रदर्शित करें। And all the monkeys were given a place to reside in a very wonderful garden. और उनको बहुत एक सुंदर उद्यान में एक जगह मिली थी सबको वहां रहने के लिए। And all were very peaceful. They were just, oh, we have come to Lord Ram's garden in Ayodhya. We must not do any monkey-like activities. और सभी बहुत शांत थे और सोच रहे थे कि हम भगवान राम के उद्यान में हैं, हमें कुछ भी बंदर जैसी हरकतें नहीं करनी। And there were bananas, there were fruits and everything, and the monkeys were just waiting when the prasad will come. They were not even looking at the bananas to pluck them. और वहाँ केले लगे हुए थे और अन्य अन्य फल लगे हुए थे, लेकिन ये सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब प्रसाद मिलेगा तब हम भोजन करेंगे। And then the Abhishek happened, and all the monkeys saw the Abhishek, and when they came back, the happiness of the Abhishek was so much that they just could not control themselves. और फिर भगवान का अभिषेक हुआ और ये सभी बंदरों ने जाकर भगवान के अभिषेक के दर्शन किए और अभिषेक से वापस आने के बाद वो इतने उत्साहित थे, इतने प्रसन्न थे कि अपने आप को वो रोक ही नहीं पाए। When happiness comes, you just can't control your mind, and they were controlling their monkey-like attitude, and they were just trying to control, and immediately after the happiness, they were just got overpowered. और जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो इतने प्रसन्न हो गए, इतना उत्साह आ गया, इतने खुश हो गए कि वो अंत में उनका बांध टूट गया। Within couple of hours, the garden was not looking like a garden. और कुछ ही घंटों में जो उद्यान था वो उद्यान जैसा भी दिखाई नहीं दे रहा था। Now they are also devotees of Lord. वो भी भगवान के भक्त हैं। So we must understand that if we really want to enter Shri Vrindavan Dham, we should really need to respect each and every devotee. तो हमें ये समझना है कि यदि हम वास्तव में वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक भक्त का आदर करना सीखना होगा। Every devotee is really, really unique and special. और प्रत्येक भक्त बहुत विशेष है और अद्वितीय है। And every devotee is really colorful. Don't compare it with yourself. और प्रत्येक भक्त एक विशेष रंग लिए हुए है, आप उससे असमंजस में मत पड़िए। In Lord Chaitanya's Leela, the story comes that how one time Mukunda, he said to Gadadhar Pandit that Gadadhar, there is a very special devotee who has come to Navadvip. I want you to go, both of us can go and visit him. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कथा आती है कि गदाधर पंडित के पास मुकुंद आए, उन्होंने कहा कि नवदीप में एक बहुत विशेष भक्त आए हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों जाके उनके दर्शन करें। So Gadadhar Pandit was very interested to meet sadhus. तो गदाधर पंडित बहुत साधुओं से मिलने के लिए बहुत रुचि रखते So he immediately said to Mukunda, Mukunda, my dear friend, please take me to that sadhu who has come to Navadvip. तुरंत ही उन्होंने मुकुंद से कहा कि उन साधु के पास मुझे लेकर चलिए जो नवदीप में आए हैं। And then Gadadhar Pandit and Mukunda, they go to a palace. फिर गदाधर पंडित और मुकुंद एक स्थान पर पहुंचे, वहां पर एक महल था। And Gadadhar Pandit was wondering, Mukunda has brought me to meet a sadhu or whom? और गदाधर पंडित विचार कर रहे थे कि मुकुंद मुझे किसी साधु से मिलवाने लाए, किससे मिलवाने लाए। And then he was thinking maybe the sadhu has taken residence in this king's palace. तो फिर वो सोचने लगे शायद इस राजा के महल में साधु ने प्रवास किया हुआ। Then both of them entered. दोनों अंदर प्रवेश किए। And then they saw the king, the person who was sitting on a very royal throne, on a bed, and
lot of servants were fanning him, and he was eating a pan, and there was a golden pot kept to just spit his pan out, and he was wearing very silken cloth, and he was wearing rings in all the fingers, and he was just sitting like this. जब वो प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो राजा थे, जो मुख्य व्यक्ति थे वहां के, वो बहुत ही उच्च सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और उनके हाथ में बहुत सारी अंगूठियां थी। उन्होंने रेशम के कपड़े पहने हुए थे और वो पान चबा रहे थे और उनके पान की पीक को थूकने के लिए एक सोने का पात्र भी रखा हुआ था और बहुत सारे लोग उनको मिलकर चांबर कर रहे थे। And one person came, he was combing his hair and putting some oils, fragrant oils. और एक व्यक्ति आया और वो उनके बालों को काट रहा था और उसमें तेल डाल रहा था। And Gadadhar was looking at Mukunda, Mukunda was looking at Gadadhar, and Gadadhar was signaling, where is the sadhu? और गदाधर मुकुंद की तरफ देख रहे थे, मुकुंद गदाधर की तरफ देख रहे थे और गदाधर उनको इशारा कर रहे थे कि वो साधु कहाँ है। Gadadhar was thinking, this is a man and the sadhu is somewhere inside. और वो गदाधर सोच रहे थे ये यहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं और इसके अलावा कोई साधु हैं जो अंदर होंगे कहीं। And Mukunda said, he is the sadhu. और मुकुंद ने बोला यही साधु है। Gadadhar, it was like shock of his life. How come this materialistic person be a sadhu? और गदाधर को ऐसा झटका लगा कि ये भौतिक संसारी कामी व्यक्ति किस प्रकार से साधु हो सकता है। So Gadadhar's face immediately got squeezed, and he started offending this person within his heart. और गदाधर का मुंह तुरंत ही सिकुड़ गया और वो मानसिक रूप से अपराध करने लगे इस व्यक्ति को। And Mukunda could understand that Gadadhar has really started offending this person. और मुकुंद को तुरंत समझ में आ गया कि गदाधर उनके प्रति अपराध करने लगे। Immediately Mukunda started singing some verses of Bhagavatam. और तुरंत ही मुकुंद ने भागवतम के कुछ श्लोक का गायन शुरू कर दिया। As soon as the verses from Bhagavatam started, this person was sitting on the bed and he bit all the servants. He started rolling on the ground and crying, and then he tore off all his cloth and he fell at the feet of Mukunda and started crying, "Where is Krishna? Where is Krishna?" और जैसे ही उन्होंने मुकुंद की इस श्लोक को गायन को सुना, तुरंत ही वो पागलों की तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने जितने लोग थे उनको पीट कर हटा दिया, अपने कपड़े फाड़ दिए और जमीन पर वो लोटपोट होते हुए मुकुंद के चरणों में आए कि आप कहने लगे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। He was unconscious for a couple of hours. और कई घंटों तक वो बेहोश अचेत अवस्था में पड़े हुए। Then Gadadhar Pandit understood what a mistake he did. He's such a great devotee, and he saw him so externally. And then Gadadhar Pandit started falling at the feet of this person whose name was Pundarik Vidyanidhi. तो गदाधर पंडित ने तुरंत समझ में आ गया उन्हें कि उन्होंने अपराध किया है, क्योंकि वो बाह्य रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उनको नहीं समझ में आया कि आंतरिक रूप से वो कैसे शुद्ध भक्त हैं। तुरंत ही वो उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। So in this way, all of us have a complete different conception of who is a great soul, who is a devotee. तो इस प्रकार से हम सभी के हृदय में एक भगवान के शुद्ध भक्त का, जो एक महान भक्त का हमने एक चित्र बनाया होता है। But we must understand that devotees of Krishna are really of lot of varieties, and they're really colorful. तो लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं बहुत भांति भांति के भक्त होते हैं, सब अलग अलग रंगों के भक्त होते हैं। And the taste of a devotee that he has surrendered to Krishna and is always in service of Krishna. तो एक भक्त का जो परीक्षा है वो ये है कि वो भगवान की हमेशा शरण लेते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में All other things are just externals. बाकी सभी चीजें बाह्य हैं। In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught his students how to respect each and every devotee and not find faults in anyone. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी कि किस प्रकार से एक भक्त का आदर करना चाहिए और कभी उनकी निंदा नहीं, उनकी त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए। And showed how it gives him high fever if the devotees find faults in each other. और यह भी उन्होंने दिखाया कि यदि कोई व्यक्ति
कोई भक्त दूसरे भक्त की गलती निकालता है तो किस प्रकार से उनको तीव्र ज्वर आ जाता है। As Lord Chaitanya Mahaprabhu proceeded again, he finally reached Gaya. और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े और अंत में गया पहुंचे। And in Gaya, there is a beautiful temple called the Vishnupad temple. और गया में एक बहुत सुंदर मंदिर है जो है जिसका नाम है विष्णुपाद मंदिर। When Lord Chaitanya Mahaprabhu went inside the temple, all the brahmanas were chanting the glories of the lotus feet of Vishnu. और जब चैतन्य महाप्रभु अंदर गए तो सभी ब्राह्मण भगवान विष्णु के चरण कमलों की गुणगान कर रहे थे। All the brahmanas were singing how this is the lotus feet of Vishnu which was carried by Lord Shiva, Lord Brahma. This is the lotus feet which was massaged by Lakshmi, and this is the lotus feet whom we are getting darshan of. तो सभी कह रहे थे कि ये भगवान के वो श्री चरण हैं जिनको ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने अपने शीर्ष पर धारण किया हुआ है। ये वो चरण है जिनको नित्य लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती रहती हैं और इनका ही हम जो है गुणगान कर रहे हैं। As Lord Chaitanya Mahaprabhu heard the glories of Krishna and he saw the darshan of the lotus feet of Vishnu, he started crying. So incessantly the tears were coming that the brahmanas were shocked that who is this person coming from where? और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इस गुणगान को श्रवण किया और उन्होंने चरणों के दर्शन किए तो तुरंत ही उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी जो कि निरंतर बहे जा रही थी। और जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये व्यक्ति कौन है। Lord Chaitanya Mahaprabhu, for the first time in his incarnation as the Lord, exhibited these divine ecstatic symptoms of love for God. तो चैतन्य महाप्रभु ने इस अवतार में पहली बार जो अपने भाव के जिस भाव में आनंद के एक्सटेसी के उन्होंने दर्शन करवाए। And Lord Chaitanya Mahaprabhu started crying for the lotus feet of Vishnu. And as he was crying, at that time, a very special personality came inside the temple room. और चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से क्रंदन करने लगे और जब वो क्रंदन कर रहे थे उसी समय एक महान पुरुष वहां पर प्रवेश किए। He was Iswarapuri, वो ईश्वरपुरी थे who was disciple of Srila Madhavendra Puri. जो श्रील माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। As soon as Iswarapuri entered the temple room, immediately Lord Chaitanya Mahaprabhu became sober and fell at the feet of Iswarapuri. और जैसे ईश्वरपुरी ने वहां प्रवेश किया तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिर गए। And Lord Chaitanya said, I have come to Gaya for offering oblations to my forefathers. और उन्होंने कहा कि मैं गया में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने के लिए आया हूँ। I can offer maybe oblations to some of my forefathers. और मैं अपने कुछ पूर्वजों का शायद यहाँ पर तर्पण कर पाऊंगा। But beyond certain forefathers, I don't even know their name. What oblations I will offer for them? लेकिन केवल कुछ पूर्वजों के नाम के अलावा मुझे अपने पूर्वज और जो पुराने हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं उनका तर्पण कैसे कर पाऊंगा। But just by taking your darshan, all the millions of my forefathers are getting purified. लेकिन केवल आपके दर्शन मात्र से ही मेरे लाखों जो पूर्वज हैं वो सभी शुद्ध हो जा रहे हैं। And that's why pure devotees like you, they purify the holy place. इसीलिए आपके जैसे शुद्ध भक्त जो तीर्थ हैं उनको भी पवित्र कर देते हैं। Iswarapuri picked up Lord Chaitanya Mahaprabhu and embraced Lord and said, I don't know. From the day I have seen you in Nadia, I am not able to forget you. और तुरंत ईश्वरपुरी ने उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि मुझे नहीं पता कि जब से मैंने आपके नदिया में दर्शन किए हैं उस दिन से मैं आपको भूल ही नहीं सका। Your activities, your characteristics exactly resemble that of Krishna in Vrindavan. और आपके जो क्रियाकलाप हैं वो बिल्कुल जो वृंदावन के कृष्ण हैं उनकी तरह आपके क्रियाकलाप। And whenever I see you, I remember Krishna.
जब भी मैं आपके दर्शन करता हूँ मुझे कृष्ण की याद आ जाती है। And I'm sure you are the same Supreme Personality of Godhead come again in this age of Kali. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो इस कलयुग में अवतार लेकर आए हैं। And Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled and said, "You are really fortunate." और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु वहां पर मुस्कुराए, उनसे कहा कि आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu bade farewell from Iswarapuri and went to take bath in Falgu river. और चैतन्य महाप्रभु वहां से ईश्वरपुरी से के दर्शन लेकर चले गए और फाल्गु नदी के पास जाकर उन्होंने स्नान किया। How many of you have gone to Gaya and seen the Falgu Nadi? आप में से कितने लोग गए हैं और फाल्गु नदी के दर्शन किए हैं? Good. Some Biharis bona fide. So Lord Chaitanya Mahaprabhu offered Sraddh there, and then he went to Yudhishthir Gaya, where Yudhishthir Maharaj offered the oblations. There he offered oblations. He went to Bhima Gaya. He went to Sri Ram Gaya, where Lord Ramachandra came and offered oblations at that place. So different places. He went all the sacred places of Gaya, and he offered oblations at those places. तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर अपने पूर्वजों को तर्पण किया। फिर वो युधिष्ठिर गया नामक स्थान पे गए जहाँ युधिष्ठिर महाराज ने तर्पण किए थे, वहां पर भी उन्होंने तर्पण किया। फिर वो भीम गया गए और वहां पर भी उन्होंने तर्पण किया। इस प्रकार से जितने भी वहां के तीर्थ स्थान थे सभी स्थानों पर जाकर उन्होंने अपने पूर्वजों को तर्पण। Then he went to a place called Sodasagaya, where he offered oblations with 16 items at that place. और फिर उसके बाद वो अगले स्थान पर गए Sodasagaya. उस स्थान पर उन्होंने 16 वस्तुओं के साथ उन्होंने तर्पण किया। And after that he returned back home and took some rest. और इसके बाद वो घर में वापस आए और वहां पर कुछ उन्होंने विश्राम किया। And then after some time he got up and started cooking. और कुछ समय बाद उठ गए और उन्होंने भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। And as the Lord was cooking, just imagine the Supreme Personality of Godhead is cooking. How beautiful, fragrant that item would be. Smelling that fragrance, Iswarapuri arrived at the door. और जब आप कल्पना कीजिए कि जब भगवान स्वयं पाक करने लगेंगे तो कितना सुंदर मधुर सुगंध आएगी। तो यह इस सुगंध को के मार्ग से ईश्वरपुरी के दरवाजे पर आ गए। And Ishwarapuri, when Lord Chaitanya Mahaprabhu saw Ishwarapuri, he was actually cooking and doing something. He immediately came and paid obeisances to Ishwarapuri, and Ishwarapuri said, "I think I have come in the right time." जब ईश्वरपुरी उनके द्वार पर आए तो तुरंत ही अपने भोजन बनाने को बीच में छोड़कर भगवान गए और उनको दंडवत किया। और ईश्वरपुरी ने कहा, लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। And Lord Chaitanya said, "You have come in the rightmost time. Please make me fortunate by honoring the prasada." आपने कहा कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आप मुझे सौभाग्य दीजिए कि मैं आपको भोजन करा सकूं। Then Ishwarapuri said, "If I take the prasadam, what you will eat?" ईश्वरपुरी ने कहा, यदि मैं प्रसादम ले लूंगा तो आप क्या भोजन करेंगे? Lord Chaitanya said, "I will cook again. Please eat." तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं पुनः भोजन बना लूंगा, आप खाइए। And Ishwarapuri said, "Why you will cook again? Let us divide this into 2 parts and we will take together." तो ईश्वरपुरी ने कहा कि तुम्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको आधा बांट के खा लेते हैं। Lord Chaitanya said, "You have come. I am feeling so fortunate. Please sit down. I want to personally serve you. I will eat again." चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप आ गए हैं तो आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, आप बैठिए और खाइए, मैं बनाता हूँ। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, with his own hands, he started serving Ishwarapuri with all the prasad he had cooked for himself. और चैतन्य महाप्रभु ने सारा प्रसाद जो स्वयं बनाया था, उन्होंने अपने
अपने हाथों से, अपने करकमलों से ईश्वरपुरी की सेवा में अर्पित कर दिया। Vrindavan Das Thakur says, this is the mood of the Lord. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान का भाव है। He just wants to serve everyone and especially his devotees. और वो केवल सेवा करना चाहते हैं सबकी और विशेष रूप से अपने भक्तों की। The Lord was feeling so delighted to serve Ishwarpuri that Mother Lakshmi was thinking whether my Lord will be able to eat anything, whether he will have the strength to cook. Let me go and cook. तो भगवान इतने प्रेम के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और इतने प्रसन्न थे कि जो माता लक्ष्मी है उनको चिंता होने लगी कि मेरे स्वामी आज कुछ खाएंगे भी कि नहीं। तो वे आ गई और भगवान के लिए भोजन बनाने लगी। And Lakshmi started cooking again, and Lakshmi was cooking. Lord was taking it from kitchen and feeding Ishwarpuri again and again, and this pastime went on and on. और माता लक्ष्मी कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी और भगवान सेवा कर रहे थे। भगवान ले जाकर सब ईश्वरपुरी को परोस रहे थे और इस प्रकार से घंटों तक ये चलता रहा। And then finally Ishwarpuri said, I'm fully satisfied. और अंत में जाकर ईश्वरपुरी पूर्ण तरह संतुष्ट हो गए। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu put sandalwood paste on the body of Ishwarpuri, gave him garlands, and then Ishwarpuri left. चैतन्य महाप्रभु ने उनको चंदन का पेस्ट लगाया सर पर और उनको माला अर्पित की और उसके बाद ईश्वरपुरी चले गए। The next day, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he came and met Ishwarpuri in a secluded area and fell at the feet of him. और अगले दिन एक एकांत स्थान पर जाकर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले और उनके चरणों में गिर पड़े। Lord Chaitanya Mahaprabhu begged to give him initiation. और उनसे प्रार्थना करने लगे, दीक्षा मांगने लगे कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। Ishwarpuri said, what to speak of a mantra? I give my entire life at your lotus feet, oh my Lord. Why you just need a mantra from me? ईश्वरपुरी ने कहा कि भगवान आपको एक मंत्र के लिए कहने की जरूरत है, मैं अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर सकता हूँ। Lord Chaitanya said, right now I need a mantra. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस समय मुझे केवल एक मंत्र की आवश्यकता है। And then Ishwarpuri initiated Lord Chaitanya Mahaprabhu with the mantra. And as soon as Lord Chaitanya got the mantra, he started exhibiting such symptoms of ecstasy. His hairs were standing on his end. He was crying continuously, and he was roaming around in the city of Gaya like a madman. The Lord who came to Gaya as a grave Pandit now got transformed into the most ecstatic devotee of Lord. तो ईश्वरपुरी ने उनको मंत्र दिया और तुरंत ही उस मंत्र का पाठ करने से तो भगवान आनंद के भाव को प्रदर्शित करने लगे, उनके रोम रोम खड़े होने लगे और वह नृत्य करने लगे और उनके जो अष्ट सात्विक विकार हैं उनसे प्रदर्शित होने लगे और जो एक गंभीर व्यक्ति के रूप में वो वहां गए थे, लेकिन जब लौटे तो एकदम पागल होके वहां से लौटे। Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was sitting and meditating and crying and calling out, "Oh Krishna, why did you leave me? Oh Krishna, where can I find you?" And the students who came with Lord Chaitanya, they were thinking, what will happen to our Lord and how we will go back to Navadvip? और भगवान एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे और रो रहे थे कि हे कृष्ण, आप मुझे कहाँ छोड़कर चले गए। और इस प्रकार से क्रंदन करते देखकर उनके जो शिष्य हैं वो सोचने लगे कि इन्हें क्या हो गया है। And then Lord said, "Oh my students, you all go back to Navadvip. I am not going back to materialistic life. I will go to Mathura to find Krishna." और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप सब लोग वापस चले जाइए, मैं अब पुनः भौतिक जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ से वृंदावन चला जाऊंगा। And the students said, "Oh Lord, if you go to Mathura, we will also not go back to Navadvip. We will also go to Mathura." और विद्यार्थियों ने कहा, भगवान अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी वहां वापस नहीं जाएंगे, हम आपके साथ मथुरा
And when the Lord heard this, he became sober. और जैसे ही भगवान ने ऐसा सुना तो तुरंत ही शांत हो गए। Next day, early in the morning, without informing anyone, the Lord started running towards Mathura. और अगले प्रातः बिना किसी को सूचित किए भगवान मथुरा की ओर दौड़ने लगे। And he was running and crying, "Oh Krishna, where are you? Why did you leave me? And how can I get you?" He started running, "Oh Vrindavan." और वह दौड़ते हुए जा रहे थे कि और कह रहे थे कि आप "Oh Krishna, where are you? Oh Vrindavan, oh Mathura, why did you leave me?" Like that he was calling and running towards Vrindavan. भगवान कह रहे थे, हे कृष्ण, आप कहाँ हैं? वृंदावन कहाँ हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? And then a voice, Lord Chaitanya heard a voice. तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक आवाज सुनी। The voice said, "My dear Lord, you have come and incarnated to flood the world with the Sankirtan." और इस आवाज ने कहा कि हे भगवान, आप इस पूरे संसार को संकीर्तन के स्वर से भर देने के लिए आए हैं। And you will go to Vrindavan little later. आप वृंदावन थोड़े समय के बाद जाएंगे। Now it is the time to flood the entire world with the Sankirtan movement. और ये समय है कि पूरे संसार को आप संकीर्तन आंदोलन से भर दीजिए। You have forgotten that you have incarnated to establish the Yuga Dharma. और आप भूल गए कि आप युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। Please go back to Navadvip. When the right time will come, oh my Lord, you will get opportunity to enter Vrindavan. तो भगवान आप वापस नवद्वीप चले जाइए, जब सही समय आएगा तो आप वृंदावन जाएंगे। We are simply your servants. We have come to remind you of your service. तो हम केवल आपके सेवक हैं और आपको केवल आपकी सेवा का ध्यान कराने के लिए आए हैं। As soon as Lord Chaitanya Mahaprabhu heard that oracle, that voice, Lord Chaitanya Mahaprabhu smiled and was happy and returned back to Gaya. और जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और वापस गया से वापस लौट गए। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, along with his students, they came back to Navadvip, where Lord Chaitanya now is not the Nimai Pandit, but he is now a great devotee. तो चैतन्य महाप्रभु वापस लौट गए, नवद्वीप पहुंच गए, और लेकिन नवद्वीप पहुंचकर वो निमाई पंडित नहीं रहे, अब भगवान के एक बहुत महान भक्त बन गए। And Vrindavan Das Thakur says, in this way, I complete, by the blessings of Nityananda, the Adi Leela, Adi Khanda of Chaitanya Bhagavat. और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं आदि लीला यहाँ पर समाप्त करता हूँ भगवान चैतन्य महाप्रभु। From next class, we will start the Madhya Leela of what happened to Navadvip when Nimai, the Pandit, became a devotee. अगली कक्षा से हम सुनेंगे मध्य लीला कि क्या होता है जब निमाई पंडित वापस पहुंच जाते हैं भक्त के रूप में। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य भागवत आदि लीला की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु के एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।